मैं श्री आपको मेरी लिखी हुई एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये महसूस की जाती है, क्योंकि यहां काल भैरव हारे नहीं थे, उन्हें रोका गया था। रुद्रपुर का श्राप, एपिसोड 8। कहते हैं हर कहानी में एक मोड़ ऐसा आता है जहां सच और शक्ति आमने सामने खड़े होते हैं। लेकिन रुद्रपुर की कहानी में ये मोड़ बहुत पहले आ चुका था। यहां सवाल ये नहीं था कि बुरा कौन है, सवाल ये था कि सच किसके हाथ में है। और जब सच छुपा लिया जाए तो डर अपने आप जन्म ले लेता है। रुद्रपुर अब उसी डर के साए में सांस ले रहा था। अब आगे सूरज कुछ समझ चुका था। उसे अब यह साफ महसूस होने लगा था कि शक्ति कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं होती, वो भीतर से उठती है, धीरे धीरे। कभी उसकी सांसें भारी हो जाती, कभी उसकी हथेलियों में अजीब सी गर्माहट भर जाती। पहले वो डरता था, अब वो ध्यान देने लगा था। उसे पता चल रहा था कि शक्ति के स्तर होते हैं, और वो अब पहले स्तर से आगे बढ़ चुका था। लेकिन सूरज को ये नहीं पता था कि उसकी ये शक्ति उसे कहाँ ले जाएगी, रक्षक बनने की ओर या किसी और रास्ते पर। क्योंकि रुद्रपुर अकेला नहीं था, उसके चारों ओर फैली थी अष्टभम्मी, 8 राज्य, 8 अलग अलग विचार। लेकिन इन 8 में से 6 राज्य अब एक जैसे हो चुके थे, क्रूर, निर्दयी, शक्ति के भूखे। उनके लिए युद्ध साधन था, डर शासन का तरीका। जहां तलवार चलती थी वहां सवाल नहीं पूछे जाते थे। और इन 6 राज्यों में 2 राजा ऐसे थे जिनका नाम सुनते ही सीमाओं पर सन्नाटा छा जाता। उनकी शक्ति का डर सिर्फ सेनाओं में नहीं थी, उनके मन में थी। कहा जाता था उन्होंने सत्ता पाने के लिए अपनों तक को नहीं छोड़ा। और अब उनकी निगाह पूरी अष्टभूमि पर थी। कहते हैं जहां बुराई का वास हो जाता है वहां अच्छाई सबसे पहले कुचली जाती है। अष्टभूमि में यही हो रहा था 2 अच्छे राज्यों के साथ। ये राज्य युद्ध नहीं चाहते थे, उनकी सोच अलग थी। वे मानते थे कि शक्ति से पहले विवेक होना चाहिए। लेकिन 6 क्रूर राज्यों के बीच उनकी अच्छाई अब कमजोरी बन चुकी थी। उनके पास सही सोच थी, लेकिन शक्ति की कमी थी। और जब 6 राज्य एक ही दिशा में क्रूरता के साथ आगे बढ़ें तो 2 राज्य लड़ नहीं सकते, सिर्फ सह सकते हैं। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर 6 राज्य धीरे धीरे उन 2 अच्छे राज्यों को भी अपने प्रभाव में ले लेते हैं, और अष्टभूमि और ज्यादा अंधेरी हो जाती है। इन सभी राज्यों के बीच एक जगह ऐसी थी जिसका नाम सुनते ही राजा भी सोच में पड़ जाते, गुरुकुल। गुरुकुल अनुशासन से चलता था। हर बच्चा एक ही समय पर उठता, एक ही तरह से सीखता। गुरु शक्ति सिखाते थे, लेकिन सीमित। बस इतना कि शक्ति का स्तर क्या होता है और उसे कैसे नियंत्रित किया जाए, उससे आगे कोई सवाल नहीं। लेकिन गुरुकुल के भीतर सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिखता था। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी शक्ति सामान्य नहीं थी, लेकिन उन्हें कभी बताया नहीं गया कि वो कितने शक्तिशाली हैं, सिर्फ महसूस करवाया जाता था। और जो विद्यार्थी खास शक्ति वाला होता, उस पर विशेष ध्यान रखने कहा जाता। पता नहीं गुरुकुल में कुछ बहुत अजीब चीजें होतीं, जैसे रात में अचानक कोई जोर से चीखता, चिल्लाता, अजीब अजीब आवाजें आतीं, जैसे कोई कह रहा हो बहुत जल्द इंसानों पर अंधेरा राज करेगा। और इसीलिए गुरुकुल में रात को बाहर किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। और गुरुकुल में कुछ कमरे ऐसे थे जहां जाना सख्त मना था, और वहां हर समय सशस्त्र सैनिक तैनात रहते, जैसे गुरुकुल किसी बहुत बड़ी सच्चाई को छुपा कर बैठा हो। अष्टभूमि के लगभग सभी राज्य गुरुकुल से डरते थे, लेकिन उन 2 अच्छे राज्यों के राजकुमार गुरुकुल में शिक्षा नहीं लेते थे। क्यों? कोई खुलकर नहीं कहता, लेकिन इतना तय था, उन्हें गुरुकुल की पूरी सच्चाई नहीं, पर कुछ सच्चाई जरूर मालूम थी।
और उसी समय रुद्रपुर से बहुत दूर एक अंधेरी गुफा में काला साया धीरे धीरे हरकत में आ रहा था। उसके चारों ओर हजारों शैतानी पुतले मौन खड़े थे। काला साया जैसे उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा हो। ये वही बीज था जो कल शून्य के कैद होते समय बच निकला था। अब वो सेना तैयार कर रहा था, लेकिन किसके लिए और किसके खिलाफ? क्या काला साया शैतानों को जगाकर किसी को मारना चाहता है? क्या रुद्रेश और अग्निरुद्ध अपने कर्मों का दंड पाएंगे? क्या सूरज जान पाएगा कि उसकी मदद कौन कर रहा है? क्या वो दो राज्य गुरुकुल का सच जानते हैं? और रुद्रपुर के आसपास ऐसा क्या हो रहा है कि रात होते ही डर फैल जाता है? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर जवाब और भी बड़े सवाल पैदा करेगा। रुद्रपुर का श्राप एपिसोड 9 जल्द आएगा।